नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 16 जून 2026 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हर साल 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। विदेश से अपने देश में पैसा मंगाने के मामले में विश्व का कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये अपना देश भारत है। इसका डिटेल समझते हैं। तो विदेशों में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के आर्थिक योगदान और उनके परिवार द्वारा भेजे गए पैसे का महत्व को पहचानना है। इसका दिवस को मनाने का उद्देश्य वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करता देश है, जो इसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को मजबूत करता है। आर्थिक लाभ क्या है? तो यह धन सीधे तौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी परिवारों की बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हमारा देश भारत इसमें रेमिटेंस विदेशों से आने के मामले में प्रथम स्थान पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी सिपरी ईयरबुक 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया के किस देश के पास सबसे अधिक संख्या में तैनात और सक्रिय परमाणु हथियार है? न्यूक्लियर वेपन वारहेड किसके पास सबसे अधिक है? तो ये रूस के पास है। इसका डिटेल समझते हैं। तो सिपरी क्या है? तो सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो स्वीडन है और दुनिया भर में हथियारों और सैन्य खर्च की निगरानी करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। और वर्तमान में केवल रूस और अमेरिका के पास मिलकर वैश्विक परमाणु शस्त्रागार का लगभग 90% हिस्सा है, जिसमें रूस पहले नंबर पर काबिज है। एशियाई रुझान सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और पाकिस्तान ने अपनी परमाणु त्रयी को मजबूत करने के लिए पिछले साल अपने बेड़े का विस्तार किया। मतलब ये तीनों देश भी अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहे हैं। तो ये था इसका डिटेल। तीसरा क्वेश्चन, 17 जून को मनाए जाने वाले विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस से पहले चर्चा में रहे यूएनसीसीडी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये बॉन जर्मनी में है। इसका डिटेल समझते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना 1994 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद की गई। यह मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र वैश्विक मंच है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में बंजर होती जा रही भूमि की उर्वरता को वापस लाना और सूखे से प्रभावित आबादी की मदद करना है। और परीक्षा का महत्व क्या है? तो यूपीएससी और प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में जैव विविधता और बंजर भूमि बहाली के तहत यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है, तो इसे ध्यान में रखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, जो एनएचआई राजमार्ग सुरक्षा प्रणाली के ऊपर है। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किस अत्याधुनिक तकनीक को व्यापक रूप से लागू करने की घोषणा की है? तो एटीएमएस मतलब एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने की घोषणा की है। और इसकी कार्य प्रणाली क्या है? तो एटीएमएस के तहत राजमार्गों पर स्मार्ट एआई कैमरा, स्वचालित वीडियो घटना पहचान प्रणाली और रियल टाइम डिजिटल सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं। बड़ा लाभ क्या होगा? तो यह तकनीक कोहरे या भारी बारिश के समय वाहन चालकों को चेतावनी देगी और गति सीमा पार करने वाले या गलत लेन में चलने वाले वाहनों को तुरंत ट्रैक करेगी। एनएचएआई का लक्ष्य क्या है? तो इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा पहल से भारत में होने वाले जानलेवा सड़क हादसों की संख्या को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अब लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, ये समय बताएगा। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भाषणी एआई प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद प्रदान करना। इसका डिटेल समझते हैं। तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म नागरिकों को अपनी स्थानीय बोली में ऑनलाइन सरकारी सेवाएं और सूचनाओं तक
पहुंचने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण उपयोग तो हाल ही में राष्ट्रीय और G20 शिखर बैठकों के दौरान विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधियों की संवाद को त्वरित अनुवाद करने के लिए इसकी वैश्विक स्तर पर प्रशंसा हुई है। यह भारतीय इंटरनेट यूजर के लिए स्थानीय भाषाओं में ई शिक्षा, वित्तीय लेन-देन और ई गवर्नेंस को अत्यधिक सुगम बना रहा है। तो ये भाषणी एआई संबंधित क्वेश्चन का व्याख्या था। आपका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञान वर्धन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।